हेलो एवरीवन, एक तरह में आपका स्वागत है। गाइस, ईएसआईसी के जो बचे हुए पैरामेडिकल के रिजल्ट्स हैं, है ना? तो उसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा गैप हो गया था, मेरी तबीयत गड़बड़ थी इस वजह से। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब जो आपको मैं रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ, वो कहाँ का है? राजस्थान रीजन की जो बची हुई। मैंने इससे पहले भी राजस्थान रीजन की जितनी आई थी, वो दिखा दी थी। ये कुछ पोस्ट का रह गया था, वो आप देख लीजिए। वैसे भी ऑडियोमेट्रिक टेक्नीशियन में भी कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है? और ईसीजी टेक्नीशियन में भी कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है, जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी में भी कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है और मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट में भी कोई नहीं हुआ है, रेडियोग्राफर में भी कोई नहीं हुआ है। केवल जूनियर रेडियोग्राफर में 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं, अजय जोशी, पवन कुमार शर्मा एंड आस्था। तीनों यूआर के कैंडिडेट हैं, यूआर के मतलब पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है? और एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है, एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है ओटी असिस्टेंट में, सोहन सिंह राठौर, ठीक है? यूआर एक्स सर्विसमैन है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट एलोपैथी फार्मासिस्ट में। जैसे कि अगेन फार्मासिस्ट एलोपैथी फार्मासिस्ट में कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं? 6 सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, फरहान शेखर, विक्रम सहगल, आशीष पुरोहित, ऋतिक माथुर और वीनस कुमारी और पंकज कुल्लार। ठीक है, ये सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। कुछ यूआर की पोस्ट पे यूआर, एससी, एसटी, एससी है और ईडब्ल्यूएस। ये केवल 3 तरीके के कैंडिडेट हैं। और बात करते हैं सोशल वर्कर एंड सोशल गाइड की पोस्ट पे शिवम शुक्ला करके एक कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है और जो कि यूआर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ए से आता है। बात करते हैं इनके रिगार्डिंग कुछ डिक्लेरेशन वगैरह है। कुछ खास डिक्लेरेशन नहीं है। ये मैंने अगर देखा होगा तो मैंने एक डिक्लेरेशन वाली वीडियो बना रखी है। ठीक है? तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, नहीं तो मैं 1 सेकंड 2 मिनट में डिस्कस कर देता हूँ ये सारे रिजल्ट। ठीक है? जैसे कि इन्होंने जो भी रिजल्ट दिया है इसको मतलब पूरा चेक करके दिया है और फिर भी कोई गलती होती है तो आप उसके बाद ही कोई भी जो भी हायर अथॉरिटी रहेगी वो ईएसआईसी रहेगी। सिंस द एप्लीकेशन फॉर द अबव पोस्ट वेल एंड ओनली जो हार्ड कॉपी जो आप एप्लीकेशन मिलेगी ना, है ना? आप जो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप आएँगे, ठीक? तो उसमें आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए और एलिजिबिलिटी अगर अगर आपकी अभी नहीं फुलफिल होती है ना? फुलफिल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर नहीं होता है, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रिजर्वेशन के रिगार्ड, तो अभी भी आपका कैंडिडेचर प्रोविजनली है। ये चीज़ दिमाग में रखना। अगर नहीं होता है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। जितने भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए ये है। ठीक है, बात कर लेते हैं। द अबव कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द अबव इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मस्ट ब्रिंग फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द अबव फॉर्म। देखो सीधी सी बात है, आपको जब वेरिफिकेशन के टाइम जाओगे आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का फोटो स्टेट नहीं लेना है। इन केस आल्सो आपके जो आईडी प्रूफ्स भी होते हैं तो वो भी आपको ओरिजिनल ही लेके जाने हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आईडी प्रूफ वही ले जाना जिसकी आपकी 10th की मार्कशीट या फिर जो भी आपकी मार्कशीट्स वगैरह हैं, उससे आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब मैच्ड हो। डिफरेंट मत ले जाना, वरना आपको वहीं पे दूसरी आईडी के लिए फिर कहा जाएगा और फिर वो आपके पास अवेलेबल होंगे। दैट इज टू बी नॉट टू गुड फॉर यू। ठीक है? जो भी देखो जो भी आपका डीवी लेटर होगा वो ईएसआईसी की वेबसाइट पे और आपको स्पेशली इशूड किया जाएगा जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको। ठीक है? आपको मतलब मेल द्वारा भी बताया जा सकता है और ईएसआई की वेबसाइट पे भी है। द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द वेरिफिकेशन मस्ट बी एंश्योर दैट दे विल बी बिलोंग टू अ रेस्पेक्टिव कैटेगरी एंड सब कैटेगरी एज मेंशन इन द अबव रिजल्ट। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपके पास उसका, भले आप उस कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हो चाहे ना हुए हो, बट फिर भी या फिर अगर सेलेक्ट हुए हो तो भी अकॉर्डिंग टू मी अगर आप नहीं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपका सिलेक्शन हो गया है यूआर में, तो ठीक है, लेकिन तब भी आपका ईडब्ल्यू का सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि आपने एप्लीकेंट उसके थ्रू ही किया था। तो वो वेरिफिकेशन के रूप से कर सकते हैं। तो जहाँ पे अगर हटाने का प्रयास किया जा रहा है ना? मतलब मेन चीज़ है जब उन्होंने एक चीज़ कर दी है तो फिर वो चीज़ आपको प्रेजेंट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप क्लेम कर रहे थे ना? दोज कैंडिडेट हु आर इन द गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग ईएसआईसी एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू नॉट टू प्रोड्यूस एनओसी सर्टिफिकेट। देखो, आप जो भी एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉय हैं या फिर ईएसआईसी एम्प्लॉय जो भी गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय हैं, ठीक है? तो उनको, और जो भी गवर्नमेंट जो एक्स सर्विसमैन नहीं, जो भी कंट्री में अभी सर्विस कर रहे हैं, तो उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी सर्टिफिकेट उन्हें लिया होगा तो वो चीज़ होगा। ओबीसी कैटेगरी वाले प्लीज़ अपना जो लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो लेके प्रेजेंट कराएं। आपका फाइनेंशियल ईयर 1/4/2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वही आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट माना जाएगा। ठीक है? सेम सीन आपके ईडब्ल्यूएस वालों के कैंडिडेट के लिए भी रिप्रेजेंट होगा। इसमें लिखा नहीं है पर वो आपको तब बताएंगे जब आपका डीवी लेटर ऑफिशियल आएगा तो उसमें भी यही ये लिखा होगा। ठीक है? द कैंडिडेट सीकिंग द एज रिडक्शन फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय ईएसआईसी एम्प्लॉय एंड शैल बी एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस द सर्विस सर्टिफिकेट। अब सर्विस सर्टिफिकेट क्या होता है? जो आपकी सर्विस बुक होती है, जो आपकी मानव सभ्यता पे लगभग सभी डिपार्टमेंट के सारे कैंडिडेट स्टडी होते हैं, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो उस आपको सर्विस बुक वो लेके जानी है। वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड मिल जाती है, तो वही आपको अटैच करके ले जानी है। तो ये थोड़े फॉर्मेट्स वगैरह हैं कि जैसे कि आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट कैसे चाहिए, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा। बस यही आप सबके लिए डिक्लेरेशन है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो है आपका कहाँ का है ये? ये है यूपी की कुछ रिमेनिंग पोस्ट का। वैसे यूपी की रिजल्ट मैंने पोस्ट का बता दिया था, ये कुछ बची हुई थी, तो उनका रिजल्ट अभी बाद में आया है। तो ये डेंटल मैकेनिक्स के हैं, इसमें भी कोई भी क्या लिखा है, कोई भी किसी ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर नहीं किए। ठीक है? नो कैंडिडेट हैव सिक्योर फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट। ठीक है? मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जहाँ पे नील लिखा है ना, वहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी है कि यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए। नील वाले केस में ये होता है कि रिजल्ट या तो उनका प्रोसेस में है या आ रहा है, या फिर कोई अभी इसमें बच्चा अप्लाई नहीं किया था इस पोस्ट पे। ठीक है? लेकिन अगर जैसे कि किसी बच्चे ने अप्लाई किया था और उन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं किया है तो फिर ऐसा कुछ लिख के आएगा। तो अगर जैसे अभी हमने प्रीवियस रिजल्ट देखा था राजस्थान वाला, तो उसमें बहुत सी पोस्ट थी जिसमें नील लिखा हुआ था। और मैं ये इस दावे से आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सी महाराष्ट्र की पोस्ट थी जिसमें नहीं लिखा था लेकिन बाद में रिजल्ट में आया है। ठीक है? 1-2 लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो लेकिन मेन चीज़ है सेलेक्ट हुए हैं, दैट इज मैटर। ठीक है?
तो बस यही बात मुझे आपको बतानी थी। तो ये जितने भी जैसे मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट है, नो कैंडिडेट फॉर रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, रेडियोग्राफर में नो बॉडी सिक्योर फॉर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इसका मतलब ये इसमें कुछ और आगे नहीं आएगा, दैट इज कंप्लीटली है। ठीक है, आप जैसे कि इंपॉर्टेंट नोट एक आपके लिए इसमें लिखा ही है, वैसे किसी में नहीं आता है, पर ये इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ तो वो चीज़ आप देख लीजिए। एज ऑलरेडी मेंशन इन द रिजल्ट 7/3/2024, 7/3 को जो रिजल्ट आया था उसमें ऑलरेडी मेंशन था, इट इज अगेन इन्फॉर्म दैट इन द लाइट ऑफ ऑर्डर, जो भी ऑर्डर 20 मतलब जो उन्होंने ऑफिशियल ऑर्डर नहीं निकालते हैं, ठीक है, तो 20/10/2023 को ऑर्डर निकाला था ऑन वन कैटेगरी, ठीक है, CAT, ठीक है, न्यू दिल्ली, रिगार्डिंग द गौरी गुप्ता वर्सेस ESSI OA, ठीक है, दिस रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ द कपिल देव शर्मा, द रिगार्डेड रजिस्ट्रेशन नंबर दिस फॉर द पोस्ट ऑफ रेडियोग्राफर इज नॉट बीइंग डिक्लेयर्ड। ठीक है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर के रिगार्डिंग है ना, जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है फॉर द पोस्ट ऑफ रेडियोग्राफर, वो उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो मे भी वो अभी वेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये डिक्लेरेशन आपके फिलहाल किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसमें अभी फिलहाल कोई सिलेक्ट ही नहीं हुआ। तो डिक्लेरेशन सेम है जो मैंने अभी पहले बता दी, आप वीडियो रिवाइंड करके दे सकते हैं, सेम, बार बार एक बात को बोलने से कोई बात डिफरेंट तो नहीं हो जाएगी, सेम ही रहेगी। बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें जो आपके जो ये है उड़ीसा रीजन का, तो प्लीज आई एम टॉकिंग टू इंग्लिश राइट नाउ। ठीक है, तो इसमें इन दिस द डेंटल मैकेनिक्स नोबडी हैड टू minimum qualifying marks, and same as ECG technician and junior radiographer, none of the applicant shall meet the minimum qualifying marks. So then the junior medical laboratory technologist, then no one to be selected for the eligibility criteria like medium, and OT assistant and radiographer also same. Nobody can get for in these six posts the meet the minimum qualifying area, like I am there discussed in last videos, 35%, 35 marks in tech, and 17.5 marks in non-tech in SCST, and EWS and OBC is a 40/20 ratio, and UR ratio is a 45 and 22.5, and like ex-serviceman is a 13/15, and PWD maybe 35 या 35/75.5 या फिर 13/15 same as, ठीक है। Okay, next, nobody got qualifying in this. Let me discuss for next result. Discuss. This is from Jammu. तो जम्मू में यहाँ पे कौन सेलेक्टेड हुआ है, देखो ECG टेक्नीशियन में भी कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है, सेम एज जूनियर रेडियोग्राफर में। अब नो बडी फॉर क्वालिफाइड में मतलब इसका मतलब यहाँ पे आपको कोई रिजल्ट का और अपडेट नहीं मिलेगा। ठीक है, OT असिस्टेंट में भी है, फार्मासिस्ट एलोपैथी में यहाँ पे कोई फार्मासिस्ट एलोपैथी कोई भी सिलेक्टेड नहीं हुआ है, कोई भी क्वालिफाइड नहीं हुआ है। सिलेक्टेड का मतलब ये है किसी ने भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्लियर नहीं किया, यहाँ पे नील नहीं लिखा है, नील का मतलब नो बडी आर प्लेस्ड है there। ठीक है, या फिर किसी ने अप्लाई ही नहीं किया। फार्मासिस्ट में भी कोई नहीं, आयुर्वेदा में भी कोई नहीं किया है, और रेडियोग्राफर में भी किसी ने भी मिनिमम क्वालिफाइंग्स नहीं गेन कर पाए हैं। ठीक है, इन्होंने कहा है कि मतलब रिजल्ट बनाते वक्त हमने पूरी बारी तक दी। तो बस यही आपके लिए फिलहाल यही अपडेट थी। फिलहाल अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग। कुछ और अगर जगह या रिमेनिंग रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है ना, या फिर DV के लिए आपको बुलाया जाता है, ठीक है, तो आपके रिगार्ड तो उसको मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, चैनल के थ्रू। और फिर कोई भी अगर डिक्लेरेशन वगैरह स्पेशली आती है, कोई रिजल्ट में अपडेट आता है, तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद। एक चीज़ आते जाते बता दूँ, अगर आप नर्सिंग डिपार्टमेंट में अगर नर्सिंग पे कोई है तो उसके लिए बता दूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि एक नहीं तीन सोर्स है नर्सिंग की वैकेंसी के। ठीक है, मैंने बना रखी है। ये तो यूपी में सैफई हॉस्पिटल में जो है, ठीक है, तो उसमें वैकेंसी निकली थी UPMS में, ठीक है, लगभग 500+ वैकेंसी निकली है नर्सिंग की। अभी UPPSC में और वैकेंसी आने वाली है, UPSC में ESIC के थ्रू कुछ वैकेंसी है। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो इंडिविजुअली बना रखी है। तो अगर आप नर्सिंग से रिलेटेड हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, या फिर आपकी फैमिली को तो उन वीडियो को उनको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।